हमेशा वो जिस आशाओं के साथ, इस विश्वास के साथ ठंड में भी आप, अब तो ठंड जाने को है, लेकिन हाथ कपाने वाली ठंड में भी आप लोग नियमित आ रहे थे हमारे से, आप लोग नियमित कक्षाओं को पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और पढ़ाई कर रहे थे। सभी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड में आप 9th कक्षा में, अगर कहिए तो प्राथमिक शाला कक्षा से ही आपकी नींव पड़ती है, लेकिन आपके जीवन को जो बहुआयात्मक जो दृष्टिकोण है, तो कुछ कर गुजरने की सबसे क्रूशियल कक्षा है 9th 9th कक्षाओं का जैसे सिलेबस भी आपके होंगे। 10th कक्षाओं की पूरी नींव लगभग 70% 9वीं कक्षाओं के जो विषय वस्तु हैं उसको अच्छे से, अच्छे विचार से, अच्छे भाव से एक फोकस होकर आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और स्वाध्याय, सबसे बड़ी बात क्या है? स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज है। अब तो इस कहिए कि सोशल मीडिया के जमाने में, हाईटेक जमाने में हर चीज रखा पड़ा है। क्या पढ़ने वाले की कमी, जहाँ चाह वहाँ निगाह करने का है तात्पर्य की हर चीज विद्यमान है। आपको क्या करना है, आपके व्यक्तित्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आपको जो जरूरत की चीज है उन चीजों को पढ़ने का प्रयास करें, उन चीजों को आप पठन करें और अच्छे सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसको उससे भी ज्यादा है लिखने की, समझ रहे हैं ना? आप कहें सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये जीवन की पूरी सार्थकता इसी में है। अच्छा जो व्यक्ति, जो ज्ञाता होता है, उसको सुनने की आदत नहीं। जब तक किसी बातों को आप धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक आप सुनेंगे नहीं, फिर उसको कैसे दृष्टिकोण बना के उस घर में किसी सार्वजनिक जगह पर आप सुनने की आदत डालें, है ना? एक अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता या अच्छा होनहार हो सकता है। इसे सुनना सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो प्रथम कड़ी है, सुनने के बाद जैसा आपके समझ है, जिस तरह आपको उसको व्यक्त करना चाहते हैं, उसको बोलने का प्रयास करें। क्या आगे है, हम लोग पढ़ाते हैं कि एक है ऐसे ही बोल लेना, एक है तर्कपूर्ण। एक कोई भी बात हम कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक और विज्ञान कहने का मतलब कि वो कसौटी पर हमारे जीवन से या जिसके लिए आप कह रहे हैं उसके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। आप उसको करने का प्रयास करें, सुनना, फिर व्यक्त करना, बोलना, है ना? क्या है? फिर पढ़ने के साथ फिर उसके बाद है सुबह करते हैं ना, सुनना, बोलना, लिखना, लिखना, लिखना। तो जो चीज आप पढ़े हैं, जो चीज आप बोले हैं, उस चीज को लिखने का प्रयास। जब तक नहीं लिखेंगे तो पढ़ना और बुरा सा है ना? तो सुनना क्या है, उसके बाद क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पूरे समेकित रूप से एक व्यक्तित्व का निर्माण इन चारों आयामों को एक साथ आप पुरुषार्थ करेंगे, तभी जाके आप कंप्लीट एक छात्र, एक शिक्षक होने के बाद शिक्षा अर्जन करने वाले विद्यार्थी क्या प्रशिक्षु कर रहे हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों को पहले से भी अमल कर रहे हैं। आप सपोर्टिव में कहीं जा सकते हैं, लेकिन कक्षा में बिताए हुए समय, बार बार चाहता हूँ, ये अनुभव भले आपको थोड़ा सा लगेगा कि व्यक्तिगत रूप से कि मैं जिस उद्देश्य शिक्षा का हूँ मतलब प्राप्ति होती नहीं है, लेकिन अपने सहयोगी के साथ, अपने शिक्षक के साथ और इस वातावरण को जो आप इसको जब आप रियलाइज करेंगे तो पाएंगे कि आपके दृष्टिकोण का विकास है ना। जिस चैप्टर के, जिस प्रकरण के, जिस विषय के आपको मतलब संसर्ग होगा, उस चीज को आप उस ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए, उन चीजों को अपने को उतारने का प्रयास कीजिए और हमेशा संवाद नहीं, हमेशा इन चीजों को एक जानने का, टटोलने का प्रयास कीजिए कि वाकई में हम पढ़ रहे हैं उस चीज की क्या सार्थकता है। इन चीजों को आप करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात अंत में ईमानदार, मैं बार बार कहता हूँ, शब्द बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन जीना संपूर्ण जीवन खप जाएंगे, फिर भी अनफेयर नहीं होना है, फेयर रहना है। जो आपकी क्षमता है, जो आपके पास सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है, उस योग्यता को स्थापित करने के लिए आपको ईमानदार रहना है। नहीं ईमानदार रहेंगे तो अपनी कमियों को आप पुनः उसको स्थापित, पुनः उसको बदलने का प्रयास करके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जिन उद्देश्यों के साथ मतलब इस मनुष्य के रूप में, क्या इस शरीर के मानव के रूप में हम आए हैं, इसकी सार्थकता है इस मिट्टी के खर्च को, और इस मिट्टी की जो इस मिट्टी की जो खूबसूरती है उसको बनाए रखेंगे हम लोग।